हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वी क्रिएटर। आज हम बात करेंगे, देखिएगा, जैकोबी पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी अल्फा बीटा ऑफ एक्स से, ठीक है ना। इसके पहले हमने 4 पॉलिनोमियल आराम से पढ़े हैं, बेसल्स, लेजेंड्री, हर्माइट और लेगुरे, ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हों, अलग से प्लेलिस्ट है, या एडवांस स्पेशल फंक्शन एमएससी 4th सेमेस्टर फुल लेक्चर से भी अलग प्ले लिस्ट है, जिसमें 43 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं, ठीक है ना। तो जाकर देखिएगा उनको पहले, ताकि आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं है। क्या कहलाता है हमारा जैकोबी पॉलिनोमियल? द ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल, जिसको हम पी अल्फा कॉमा बीटा ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कहलाता है जैकोबी पॉलिनोमियल। इज द डिनोटेड बाय द रिलेशन, इसको इस रिलेशन से हम डिनोट करते हैं। क्या होता है रिलेशन? पी एन अल्फा कॉमा बीटा ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा सफिक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन 2f1। अब जो ब्रैकेट के अंदर माइनस एन कॉमा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस एन 1 प्लस अल्फा सेमी कॉलम 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका जैकोबी पॉलिनोमियल का रिलेशन, ठीक है ना। और यही कहलाता है वी आर पी एन अल्फा बीटा ऑफ एक्स सेटिस्फाई द जैकोबी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर पी एन अल्फा बीटा ऑफ एक्स प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स ब्रैकेट बंद डी यानी डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट कर रहा है पी अल्फा कॉमा बीटा पी एन अल्फा कॉमा बीटा ऑफ एक्स प्लस एन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस एन पी एन अल्फा कॉमा बीटा ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये आपका कहलाता है जैकोबी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है ना। इफ अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0, तो देन पी एन 0,0 इज द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ए स्पेशल केस द जैकोबी पॉलिनोमियल पी अल्फा कॉमा अल्फा ऑफ एक्स इज द हमारा क्या कहलाता है? अल्ट्रा स्पेशल पॉलिनोमियल। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये हमारे देखिएगा, जैसे पी एन अल्फा कॉमा बीटा ऑफ एक्स, तो हमारा समीशन है। अब समीशन के तौर में हम किस तरीके से लिख सकते हैं? समीशन एम इक्वल टू 0 की पावर एन 1 प्लस अल्फा सफिक्स एन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा सफिक्स एन प्लस एम डिवाइड बाई फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन माइनस एन 1 प्लस अल्फा सफिक्स एम 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा सफिक्स एन एक्स माइनस 1 अब डिवाइड बाई 2 की होल पावर एम। देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसी पर हम प्रूव करने को देखने को मिलेंगे, तो हम ये काम में आएंगे। एक एक केसेस थर्ड स्पेशल पी एन अल्फा कॉमा बीटा ऑफ एक्स 1 प्लस अल्फा सफिक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन 1 एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन f(1) माइनस एन कॉमा माइनस बीटा माइनस एन 1 प्लस अल्फा सेमी कॉलम एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी आप प्रयोग में करते आ रहे हो, तो उसको भी देख लेते हैं। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, और सवालों के बीच में आपको प्रयोग करने पर प्रयोग भी करने होते हैं। जैसे अल्फा 2n इक्वल टू 2 टू दी पावर 2n अल्फा अपॉन 2 सफिक्स एन 1 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 सफिक्स एन, ठीक है ना। दूसरा है अल्फा n माइनस एन इक्वल टू 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा n अल्फा सफिक्स एन डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा माइनस एन सफिक्स एम। अगला है गामा 1 प्लस अल्फा अपॉन गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है हमारी अल्फा सफिक्स एन, ठीक है। इसका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n माइनस एन डिवाइड बाई गामा 2 प्लस एन इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 होती है। देखिए, गॉस मल्टीप्लिकेशन एमएससी 3rd सेमेस्टर में आपने पढ़ाई है स्पेशल फंक्शन में। अल्फा एम एन अल्फा सफिक्स एम एन इक्वल टू एम की पावर एन एम डायरेक्ट प्रोडक्ट एस इक्वल टू 1 की पावर एन माइनस 1 अल्फा प्लस एस माइनस 1 डिवाइड बाई एम सफिक्स एन। डुप्लीकेशन फार्मूला भी इसी तर्ज पर हमारा प्रूफ होता है, जिसका हमारा अंडर पाई गामा 2z इक्वल टू 2 टू दी पावर 2z माइनस 1
इंटू गामा जेड प्लस 1/2। अभी ट्रांसफॉर्मेशन और हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन अभी हमने लास्ट 2-3 लेक्चर पहले इसका यूज़ भी किया था, ठीक है ना। सीरीज मैनिपुलेशन और ट्रांसफर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एफ ए बी सेमी कॉलम सी सेमी कॉलम जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड की पावर माइनस ए, जहाँ पर एफ ए कॉमा सी माइनस बी सी सेमी कॉलम माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। जब जेड की वैल्यू हमारी छोटी होनी चाहिए 1, यानी 1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जेड से, या जेड अपॉन जेड 1 माइनस जेड मॉड्यूलस हमारा जो हमारा है 1 बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है। सीरीज मैनिपुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समीशन एन इक्वल टू, इसमें 4 कंडीशन होती हैं। एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट्स, एम इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट्स ए के एन। तो ये हमारा बराबर होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा के एन माइनस के, ठीक है ना। जब एन एम और एन 0 कहाँ तक, एक बार इनफाइनाइट्स एन तक जाते हैं, तो एन का हमारा क्या हो जाएगा एन माइनस के। सेकंड देख लेते हैं, समीशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट समीशन एम इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट बी के एन। जो हमारा क्या होता है देखिएगा, ये जब ये दोनों इनफाइनाइट टर्म तक जाते हैं तो हमारा के क्या होता है, एन हमारा के प्लस एन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ नहीं, फॉर्मूला है, बस याद करना है, मैं याद करने का बता रहे हैं। समीशन एन इक्वल टू 0 समीशन एम इक्वल टू 0 टू पावर इनफाइनाइट्स। जब हमारा फर्स्ट इनफाइनाइट तो सेकेंड n/2 चाहिए, तो हमारा जो n है वो हमारा n-2 चला जाता है, या एग्जिट हमारा फॉर्मूला जो कहते हो, ठीक है ना। फोर्थ लास्ट है, समीशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट समीशन एम इक्वल टू 0 n/2 बी के एन। तो हमारा जो b है n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हमारा इससे इस साइड जाए तो हमारा जो क्या हो जाएगा n+2k हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है लास्ट, फैक्टोरियल 2n इक्वल टू 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n इंटू 1/2 सफेक्स n, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इस पे सीरीज मैनिपुलेशन के 4 इंपॉर्टेंट, जो आपको सवालों में यूज होने को देखने को मिलेंगे, इसलिए हमने पहले ही बता दिया है। देखिए जैकोबी पॉलिनोमियल में ये जेनरेटिव फंक्शन होता है, यही आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं जैकोबी पॉलिनोमियल में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखें, ख्याल रखें, धन्यवाद।